हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे। आप अपनी एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा को लेकर थोड़ा सा, जैसे ही आप पढ़ने बैठते होंगे वैसे ही आपको कोई नई न्यूज़ आ जाती है कि इस पे तो कोर्ट केस लग गया, इस पे तो ये हो गया, ये भर्ती होगी कि नहीं होगी, आगे क्या होगा। तो इन सब को लेके आप थोड़ा सा माइंड में जब छाप भी पड़ जाती है कि भर्ती नहीं होगी, तो इस जो ढीला पड़ जाते हैं पढ़ाई में भी, इतना पढ़ नहीं पाता है बच्चा भी। तो देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि क्या कोर्ट केस है एलटी ग्रेड को लेके, कितने कोर्ट केस हो रखे हैं और किस केस में कितना दम है, क्या इन केस का इफेक्ट इस भर्ती पे पड़ेगा या भर्ती स्टे हो जाएगी। तो ये सभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो उस सभी का सोल्यूशन मैं आज लेके आई हूँ। देखिए, इस भर्ती पर जो कोर्ट केस हो रखे हैं वो 3 हो रखे हैं, जिसके ये आज जो है वो पूरा आया है। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें केस क्या है। देखिए, इन्होंने कहा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए जो है टेट और सी टेट जो है वो अनिवार्य कर दीजिए। देखिए, टेट और सी टेट एलटी ग्रेड के लिए अनिवार्य है, तो जज साहब ने बोला कि कैसे कर दे, बताइए आप। एनसीटी से पूछा तो एनसीटी ने बोला कि जो हम एलटी ग्रेड की भर्ती करते हैं वो 9 to 10th के बच्चे पढ़ाते हैं, ये जो टीचर बनते हैं एलटी ग्रेड में। ठीक है। फिर हम भी पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं एनसीटी से, फिर ये बताइए कि जो ये 6 to 8 वाले हैं ये क्या होगा, फिर इनका क्या होगा। जो 6 to 8 वाले बच्चे हैं इनमें कौन पढ़ाएगा, जितनी इतनी भर्तियां खाली है। 6 to 8 में जूनियर की जो कभी भर्ती आई थी वो शायद 29,000 भर्ती जो है वो लास्ट आई थी, है ना। इसके बाद जूनियर की कोई भर्ती नहीं है, अब इन बच्चों का क्या होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ये बताइए कि टेट और सी टेट जो करवाते हैं आप, वो किस लेवल के बच्चों का करवाते हैं। वही बता दिया उन्होंने कि हम 1 to 5th कराते हैं और 6 to 8 कराते हैं। तो जज साहब बोले सही बात है, जब आप 1 to 5th और 6 to 8 कराते हैं तो 9 to 10th में पढ़ने वाले बच्चे को मतलब जो टीचर बनेंगे उनको तो टेट और सी टेट की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका 4 लेवल टेट और सी टेट होता, जैसे बिहार में स्टेट है, तो मैं फिर भी कह देता कि हाँ टेट और सी टेट को अनिवार्य कीजिए। तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ। तो 2017 में भी एक तरीके से ऐसा पहला केस हुआ था, लेकिन वो खारिज कर दिया गया था। ठीक है। वो रीजन यही था कि जब इन बच्चों के लिए ही खाली टेट और सी टेट है तो फिर 9 to 10th के लिए क्यों चाहिए। बस हमारा सवाल ये है कि फिर 6 to 8 वाले की भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हो। जो प्राइमरी टीचर बन के जाते हैं 1 to 5th वाले, ना तो आप उनका प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, और ना ही आप इनकी भर्ती अलग से निकाल रहे हो। वैकेंसी जो है वो बहुत खाली पड़ी हुई है 6 to 8 की, लेकिन नहीं निकाल रहे। अभी एक भर्ती निकाली थी इन्होंने, वो भी कोर्ट में ही चल रही है, कोर्ट में नहीं चल रही, शायद सरकार ही नहीं कर रही अपनी मर्जी से। ठीक है। तो देखिए भाई, ये इन्होंने कहा सर नहीं, टेट और सी टेट अनिवार्य नहीं है। फिर अगर मैं दूसरा बात करूं कि दूसरा क्या चला हुआ है, देखिए दूसरा है कंप्यूटर टीचर वाले जितने भी है वे कहते हैं कि बीएड को अनिवार्य कर दीजिए। ठीक है। तो ये उनका अपना मैटर है, आयोग भी शायद इन्हीं के साथ है। तो वो आप देखो कि क्या होगा, वो जज साहब फैसला करेंगे कि बीएड अनिवार्य होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है भाई, कला विषय के जो शिक्षक बनने चाहते हैं वे कहते हैं कि बीएड ही खत्म कर दो। जैसे हमारे लिए पहले बीएड नहीं थी, अब भी हमें बीएड में चाहिए, हम सीधा जाएंगे एलटी ग्रेड का फॉर्म भरेंगे और मास्टर बन जाएंगे। देखिए, दो पक्ष है, दोनों ने अपने अलग अलग मुद्दे रखे। कंप्यूटर टीचर वाले कह रहे हैं कि हम हमारे लिए बीएड अनिवार्य कर दो, और कला विषय वाले कह रहे हैं कि बीएड अनिवार्य खत्म करे। ये भी किसमें केस में कोई दम नहीं है। ठीक है। थोड़ी सुनवाई जो हुई है वो इस केस को लेके हुई है, इसको भी शायद खारिज ही हो जाएगा। ये इन्होंने दिया हुआ है तीनों जो, तो कि इसमें क्या मैटर है क्या नहीं, ये पूरा परफॉर्मा उन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए, यही फैसला हुआ है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग दी है उसमें जो मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाना ही चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं। तो जो नेक्स्ट हियरिंग है वो है ट्यूसडे। ठीक है। ट्यूसडे जो है वो इसकी नेक्स्ट ईयर होंगी, उस पे इसका फैसला आ ही जाएगा। अब बात करते हैं कि पेपर कब होगा, है ना। बच्चे तो कब से वेट कर रहे हैं कि भाई पेपर की डेट कब आएगी। तो देखिए, जो नवंबर दिसंबर में कह रहे थे, अनुमान लगाया जा रहा था कि नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा, देखिए इसके चांसेस जो है वो अभी थोड़े कम लग रहे हैं। तो मे बी जो है वो ये नेक्स्ट ईयर के लिए जा सकती है।
मौजूदा हालात देखते हुए तो मौजूदा हालात देखते हुए तो ये अभी नवंबर दिसंबर में इसकी परीक्षा नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर ही होगी, जनवरी फरवरी में ही। तो इतना ही था आईएलटी ग्रेड में। तो इस चीज को लेके आप पढ़ना मत छोड़िए कि कोर्ट केस हो रखा है, अब तो ये लटक गई, अब स्टे नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है, ये कहते हैं कि आप भर्ती प्रक्रिया है वो करते रहिए, कोर्ट केस चले हुए हैं वे चलते रहेंगे, आप स्टे नहीं लगा सकते हो। तो देखिए स्टे तो नहीं लगेगा, अगर भर्ती होनी है तो वो होकर ही रहेगी, जब सरकार चाहेगी तब इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो भाई पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए अपनी। ठीक है, ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।